बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ का हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, अंजाम को पहुंचने वाली है अपने, और दो बड़ी टीमें क्रिकेट की दुनिया की, जो कि मुस्तहकम टीम थी सबसे ज़्यादा, इंडिया और उसके साथ न्यूजीलैंड, दोनों फाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं। और पाकिस्तान मेज़बान ज़रूर था, मगर वो कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पर ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि अगर हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो हमारे साथ वही वाला मामला हुआ। हमारी गलतियां खुद की थी कि जिस वजह से आज हम टूर्नामेंट से भी बाहर हैं और फाइनल भी हमारे मुल्क से बाहर चला गया। तो किसी और को इल्ज़ाम देना मेरे ख्याल में बेकार की बात होगी। ये दोनों टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आई हैं। इंडिया कोई मैच नहीं हारी, न्यूजीलैंड एक मैच हारी है, और बहुत ज़बरदस्त मुकाबले अब तक हमने सारे ही देखे जो इंडिया और न्यूजीलैंड के हुए। न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया, इंडिया ने डोमिनेट किया, जिस टीम से भी खा उन्होंने खेला हो। तो दोनों ही टीमें अपने मुकाबले में आप देखो तो एक दूसरे के आगे बड़ी ज़बरदस्त हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात है ऑन दी अदर हैंड भी चलती हैं, जिसमें अगर आप देखो तो एडवांटेजेस की बात होती है कि भैया इंडिया को एडवांटेज था कि वो एक ही जगह रहे। देखो यार, मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि देखें, एडवांटेज वगैरह सब होता है, कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको या मुझे अगर ये बात पहले से नहीं पता होती तो फिर हम इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकते थे कि यार ठीक है, हमें नहीं पता था, इंडिया को एडवांटेज हो गया, वो जीत रहे। यार उनकी टीम इतनी अच्छी है कि अगर वो मेरे ख्याल में जीत भी रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कतई भी कि वो एडवांटेज की वजह से जीत रहे हैं। उनका एक प्रॉब्लम ये है कि भैया वो अपनी अच्छी क्रिकेट जो उन्होंने खेली उसकी वजह से जीत रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि उनके प्लेयर्स के पास स्किल बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ होता ये एक, अगर हमारी टीम बाहर हो गई तो हम क्रिटिसिज्म सबसे पहले शुरू कर देंगे कि भैया ये क्यों हो रहा है। मतलब अगर किसी के मुल्क में बारिश भी हो रही है ना, तो हमें उसमें खारिश होगी कि क्यों हो रही है वहाँ बारिश। भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम्हारी टीम ने बुरी क्रिकेट खेली, तुम बाहर हो गए, ठीक है, उनको एडवांटेज, तुम्हें पहले नहीं पता था कि ये एक सिचुएशन निकाली। यस, आई एक्सेप्ट के ड्यूरिंग द आईसीसी इवेंट यू कैन नॉट implement such things like hybrid model and these sort of things। आपको इन सब चीज़ों पे देखना पड़ता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पाकिस्तान में टूर्नामेंट करवाना चाह रहे थे 30 साल के बाद, और उसके बाद आप कोई ना कोई कुर्बानी आपको देना पड़ी, तो मेरे ख्याल में ये एक कुर्बानी थी जो आपने दी। और अब आप उसके बाद आपकी टीम ने एक तो बुरी क्रिकेट खेली, मतलब पंचर लगी हुई आपकी टीम थी, उसके बावजूद तुम ये तवक्को कर रहे हो कि जो हम यहाँ से जो है वो अपना सरजानी तक जाएं और गाड़ी पंचर भी ना हो, और पंचर गाड़ी में बोल रहे हो, ये तो तुम पागल हो ना भाई। फिर इसका मतलब तो ये है। तो आप सारी चीज़ों को देखो। अब दोनों तरफ ऐसे लोग होते हैं, वहाँ वाले लोग कहते हैं कि भैया पाकिस्तान अगर अच्छी क्रिकेट खेल ले तो पाकिस्तान को फेवर मिल रहा है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ दोनों तरफ लोग हैं। मगर मुद्दे की बात जो है वो आप सुनो, स्क्रीन पे देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर ने एक दूसरे के अगेंस्ट क्या किया। तो यहाँ पे आपको केन विलियमसन और टॉम लेथम न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग में नजर आएंगे, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस एक दूसरे के अगेंस्ट दी हैं। 2 सेंचुरी बना चुके हैं टॉम लेथम, 145 उनका बेस्ट है। केन विलियमसन का 118 बेस्ट है, 1 सेंचुरी वो भी बना चुके हैं। 5 हाफ सेंचुरियाँ बनाई हैं टॉम लेथम ने। तो मेरे ख्याल में ये एक की प्लेयर होंगे न्यूजीलैंड के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो ही कैन बी अ वेरी गुड फैक्टर फॉर न्यूजीलैंड इस बैटिंग लाइनअप के अंदर अगर आप देखो। और इंडिया की तरफ से हम देखेंगे तो सारी उनके जो 5 स्पिनर्स हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी तो जो है वो सारी बाहर हो गए। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो है वो स्पिनर का मसला नहीं है, हमारा फास्ट बॉलिंग का अटैक है, हम घेर गार के देख लेंगे। हमने हर किसी को घेर गार के पूरी ज़िंदगी देखा है, और फिर एंड में हमें लानत मिली है ज़िंदगी में। हमारी किस्मत में यही हुआ है, चाहे वो यूएसए वाला मैच उठा लो, या इंडिया से हमने 120 नहीं बनाए, या हम जिम्बाब्वे से वहाँ हार गए, तो अफगानिस्तान से हम हार गए। तो ये सारे मामला जो है ना हमारे, फिर हम 99 पे आउट हो गए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज़ में भी, हम अपने घर में पिंडी में जिम्बाब्वे से। हमारी कहानी तो बहुत लंबी है। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो हमारे साथ वही वाला हिसाब किताब हुआ है। हमें किसी और को जिम्मेदारी उठाने की या देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो शामी हो, उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो मैट हेनरी, वो भी इधर है। उनकी भी अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो इंडिया के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त है। 5 विकेट एक दफ़ा उन्होंने लिए, 4 विकेट 2 दफ़ा उन्होंने लिए। शामी ने 2 दफ़ा 5 विकेट लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओवरऑल। और नॉकआउट मैचेज में अगर आप जाओ तो विराट कोहली जो है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हमेशा 1 हाफ सेंचुरी बना
चुके हैं 64 बेस्ट के साथ, और प्लस ये कि 208 से ज़्यादा उनके रन हैं। रोहित शर्मा की भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और लास्ट 15 T20 ODI में रादर उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमने देखी है कि जो एक कैप्टन होता है वो अपनी टीम को ऊपर से स्टार्ट देता है, या फिर आप कह लो कि एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स अगर आप देता है ना पावर प्ले के अंदर, सो वो एक फैक्टर जो होता है ना वो बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो वहां पे रोहित शर्मा ने मेरे ख्याल में ये एक इंडिया की टीम को एक बड़ा एडवांटेज यहां पे दिया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़े रन करूंगा, मैं 150 करूंगा या मैं 100 करूंगा। उनका जो 48 है वो भी इंपैक्टफुल है, उनका जो 26 है वो भी इंपैक्टफुल है, उनका 66 है या उनका 97 जो उन्होंने भी रिसेंटली किया था। तो उनकी परफॉर्मेंस तो जो है वो अप टू द मार्क है अपनी टीम के लिए, जो अपनी टीम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती है। फिर विराट कोहली जैसा आपके पास है जो मतलब 51-52 सेंचुरियां, और किंग कोहली पे बात करना मेरा नहीं ख्याल के बनती है बात, क्योंकि वो बड़े मैच का खिलाड़ी है, बड़े मैच में स्कोर करता है। आपने देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा मैच था 100 कर दिए, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल था वहां 84 रन कर दिए, और जिस तरीके का शॉट वो खेलते हुए आउट हुए, कोहली जैसे प्लेयर से एक्सेप्टेबल नहीं है। बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम, द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, यू कैन से केएल राहुल जैसा बंदा सामने खड़ा होकर बोल रहा भाई तुम क्या कर रहे हो, ये मैं 100 करने, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं यार मैच खत्म करना है जल्दी, बस ठीक है हो गया। माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते ना, अब माइलस्टोन खुद मिलता है, हमारे यहाँ माइलस्टोन के लिए खेला जाता है। तो फिर जो है सीधी बात है, माइलस्टोन तो पता नहीं लेकिन स्टोन जरूर मिल रहे हैं आपको, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से हो या क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से हो, क्रिकेट एनालिस्ट की तरफ से हो, जर्नलिज्म कम्युनिटी हो, हर कोई आपको स्टोन्स तो बरसात कर रहा है आपके ऊपर। दे आर थ्रोइंग स्टोन्स फ्रॉम नोवेयर and you are receiving it quite gleefully because the kind of performances which you have given to or you can given for Pakistan in recent past। तो मेरे ख्याल में हम जो है ना बहुत पीछे रह गए बॉस, और वो सुनील गावस्कर साहब बिल्कुल ठीक कह गए कि भैया इंडिया की बी टीम जो है वो पाकिस्तान को बड़े आराम से हराएगी। आपको बुरा जरूर लगेगा, दिल भी दुखेगा आपका, मगर वो कहते हैं ना कि आप उड़ते हुए फ्लाइंग एरोस, यू हैव टू ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द फ्लाइंग एरोस। तो मेरे ख्याल में आपको वही वाला हिसाब किताब करना है, उड़ते हुए तीर से बिल्कुल परहेज रखो आप, क्योंकि इस तरह की बात करोगे तो जवाब ऐसा ही मिलेगा भाई। और फिर जेसन गिलेस्पी साहब के ट्वीट पे भी बात चल रही है कि भाई उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी कि आकिब जावेद को क्लाउन बोल दिया। यार इससे ये पूछो बेगैरत से कि तू 850 रन बनवाए तूने, तो जब तुझसे किसी ने सवाल नहीं किया भाई तूने क्यों बनवाए थे 850 रन, हमने तो नहीं कहा था, बांग्लादेश से हार गए वहां जिल्लत मिली। तो भाई तुम पहले ये देख लो तुम क्या कर रहे हो, किसी पे इल्जामात लगाना ना, इंसान अपने गिरबान में झांक ले, मैं खुद क्या हूँ, दूसरे पे इल्जाम लगाने से बेहतर। हम बाबर आजम पे तनकीद करते हैं, बट हमारी तनकीद जो है ना उनकी बेटरमेंट के लिए होती है। हम ये नहीं कहते कि भाई निकाल के बाहर फेंक दो, हम कहते हैं भाई T20 में उनका या तो उस तरह का गेम बना लें तो ठीक है खेलें। उसके अलावा हम कहते हैं कि भैया वनडे में बाबर आजम से एक्सपेक्टेड है 50 करना, 100 करना, बड़ा 100 करना, मैच जिताना, इंपैक्टफुल इनिंग खेलना, अपने लिए रन करना, हम इस पे बात करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दो आप, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि दुश्मन बन गए। देखो बाबर आजम के वालिद साहब को बिल्कुल नहीं आना चाहिए था मैदान में, और जो उनका तंजिया एक पोस्ट थी, मेरे ख्याल में आप अपने बेटे के लिए खुद मसला कर रहे हो बॉस। अब मिसाल है, अगर एक मैं किसी की मिसाल क्यों दूं, मैं अपनी मिसाल दे देता हूं, मुझे कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, मैं अपने वालिद से गालियां बकवा दूं पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल को, कहीं के एथिक्स नहीं है, ये कहीं की तमीज़ नहीं है, जिसका जो नसीब है ना भाई उसको वो मिलता है। अब आप क्या कह रहे हैं कि भैया वो T20 में रन करेगा, नेशनल T20 में और आ जाएगा। तो आजम सिद्दीक साहब आप एक बात सुने, देखें आप उनके वालिद हैं, हम सबके लिए काबिल एहतराम है, आप पे तनकीद नहीं बनती, आप बड़े हमारे, लेकिन कहने का मकसद ये है बॉस, आप जो है ना अपनी अदाओं पे गौर कर लें कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या क्यों कर रहा हूं। क्योंकि जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं किसी ने ये नहीं कहा कि बाबर आजम को निकाल बाहर करो, सबने ये कहा रेस्ट दो, ड्रॉप करो, डोमेस्टिक में जाए, परफॉर्म करे, वापस आ जाए, ये वाली बात सबने की है। तो एक अच्छा प्लेयर है, हमारे पाकिस्तान का प्राइड है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, मगर बुरी फॉर्म पे बहुत सब बार होंगे, कोई आसमान से नहीं आया, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो ये बात है। इंडिया की तरफ से हमने हमेशा देखा कि उनके यहाँ परफॉर्मेंसेस निकल के आ रही हैं, हर मैच में नया मैन ऑफ द मैच आ रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 50 बाबर के तो हमें स्कोर बोर्ड पे दिख रहे हैं, रिजवान के तो 76 बॉलों पे 76 बॉल 46 दिख रहा है, बट जीत किधर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ती हैं। बहरहाल एक वाहिद टीम है न्यूजीलैंड की बॉस, जो इंडिया को टफ टाइम भी दे सकती है एंड लिटरली हरा भी सकती है, बट दे आर हॉट फेवरेट, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दे हैव फेमिलियर विद द कंडीशंस ऑफ दुबई, अबू धाबी, एवरीवेयर। मेरे ख्याल में उनके लिए मुद्दा ये नहीं है कि उनको यहाँ खेलना है, उनके लिए मुद्दा ये है कि ट्रॉफी किस तरह उठानी है। बहरहाल न्यूजीलैंड के लिए एक वाहिद टीम है, मैं हमेशा कहता हूँ, डेरिल मिचेल हो, चाहे टॉम लेथम हो, केन विलियमसन हो, विल यंग हो, ग्लेन फिलिप्स हो, ये सब इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं, बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर्स हैं, बट ऑन द डे कौन परफॉर्मेंस अच्छी देता है ये सवाल है। बहरहाल इंडिया
बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट दे आर द फेवरेट्स टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, नो डाउट, बट इफ एनीबडी कैन बीट देम currently with this current form, it can be New Zealand. They can pull off a major surprise tomorrow. There is a slight, not a slight chance, 50-50 you can say chances for New Zealand as well, क्योंकि वो आप समझ गए हैं, उनको भी एक वाहिद जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो मिच सेटनर ने एक पंजा या एक चौवा नहीं लिया इंडिया के खिलाफ अभी भी। स्टैट्स आपने देखे होंगे स्क्रीन के ऊपर अभी ना, सारे मैंने लगा दिए, क्योंकि मैं इर्द गिर्द उसके बात नहीं करता हूँ, मेरा काम है आपको असल चीज़ बता देना। तो मेरे ख्याल में ये अगर आपने देखे होंगे ना सारे सेट, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लेयर क्या इंपैक्ट रखता है इंडिया का, क्या न्यूजीलैंड का। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम को जाहिर है फेवरेट भी हैं, अंडर प्रेशर भी हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड कोई अंडर प्रेशर नहीं है, 55 लाख का मुल्क है, अपनी क्रिकेट खेलते हैं सर झुका के, परफॉर्मर्स आते हैं, मेरिट पे काम होता है। अभी भी वो अगर हार के चले जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल उन पर क्रिटिसिज्म होगा। प्रेशर इज ऑन इंडिया कि उनको किस तरीके से न्यूजीलैंड को हराना है, क्योंकि वो हारे हुए नहीं है, वो जीते हुए, हार उन पे ड्यू है। बट बात मैं आपको एक बता दूं, शुभमन गिल को कल रन करना पड़ेंगे। क्यों? बड़े मैच का प्लेयर क्या होता है ये उनको कल बताना पड़ेगा। हर वक्त आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं जिताएंगे, शुभमन गिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। अय्यर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी और शुभमन गिल पे रन्स ड्यू हैं। अगर आप इतने बड़े प्लेयर की तरफ जाते हो या ऑरा फिल करते हो तो आपको परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ती हैं बिग स्टेजेस पे। रोहित शर्मा का लास्ट मैच हो सकता है कल, यकीनी तौर पर मुझे लगता है अगर तो वो ट्रॉफी जीते तो मेरे ख्याल में इट कैन बी लास्ट ओडीआई गेम फॉर इंडिया, और वो फिर रिटायर आई थिंक हो जाएंगे, होना भी चाहिए। विराट कोहली का जाहिर है अभी टाइम है, वो 2027 तक खेलें, फिटनेस भी है, फॉर्म भी है, सब कुछ ठीक है। बट रोहित शर्मा मेरे ख्याल में अगर जीत गए, ही विल बी अनाउंसिंग रिटायरमेंट टुमारो, नो डाउट। बट इंडिया इज हॉट फेवरेट, बट if any team can beat India, it will be New Zealand.